नमस्कार दोस्तों, मैं श्लोक कुमार स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा जो है नाइन्थ की एक्सरसाइज 2B का बहुपद का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए बहुपदों के समूह का योगफल ज्ञात कीजिए एवं प्रत्येक का घात बताइए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसे आपको जोड़ना है और जोड़ने के बाद इसका घात क्या होगा वो भी लिखना है ना। तो हम लोग जोड़ेंगे, तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं कि y का पावर 6 माइनस 3y का पावर 4 है और इसमें से हमें इस बहुपद को जोड़ना है। तो y का पावर 4 प्लस 2y स्क्वायर माइनस 6 प्लस y क्यूब। ठीक है, जब आप इसे जोड़ोगे तो इसमें से आपको सजातीय और विजातीय पद को एक साथ कर करके जोड़ देना है। जैसे y का पावर 6 का सजातीय कोई पद इसमें शामिल है नहीं है, तो यहां आप लिख दीजिए y का पावर 6, है ना। उसके बाद सबसे बड़ा पावर क्या, उसके बाद उससे जस्ट छोटा पावर क्या है, 5 तो है नहीं, तो 4 है ना। तो 4 वाला में देखेंगे, तो 4 वाला में y का पावर 4 है, y का पावर 4 है, लेकिन ये देखिए ये प्लस में है और ये क्या है, माइनस में है। इसका कोएफिशिएंट मतलब गुणांक कुछ नहीं तो 1 है। तो बताइए यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो बड़ा कौन हुआ, 3 हुआ ना। और आपको बताए हैं कि जो बड़ा रहेगा उसके सामने का जो साइन का मतलब जो चिन्ह रहेगा उसी चिन्ह को हमको लिखना है। ठीक है, तो यहां देखते हैं कि सबसे बड़ा आपका 3 है और छोटा 1 है। 3 के आगे क्या चीज का साइन है, माइनस का साइन, तो आप यहां माइनस का साइन दे दें। ठीक है, और 3 में से 1 को घटाओगे, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, तब तो बाबू घटेगा ना। तो 3 में से 1 घटाओगे तो बचेगा आपका 2 और y का पावर आ जाएगा 4, है ना। अब y के पावर 4 से जस्ट छोटा पावर वाला देखेंगे तो 3 तो है, 1 है, तो यहां लिखेंगे प्लस में है, ये इसके आगे प्लस का साइन है, जो साइन रहेगा उसी साइन के साथ लिख देना। यदि सिंगल कोई मिल गया तो सिंगल मिल गया क्या, y का पावर क्यूब, इसके आगे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन y का पावर क्यूब। ठीक है, फिर y का पावर क्यूब के बाद y का पावर 2 चाहिए, तो 2 वाला में देखते हैं मात्र 1 है, लेकिन इसके आगे का साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ क्या लिखिएगा आप, प्लस, और यहाँ लिखिएगा 2y स्क्वायर। और फिर एक ही अचर पद है जिसके आगे माइनस का साइन है, तो आगे जो साइन रहेगा उसको यहाँ लिखना है, और अचर पद है 6, तो आप लिख दीजिए 6। ये आपका आंसर आ गया। मतलब आंसर क्या आ गया, y का पावर आपका आ गया 6, 2y का पावर 4, प्लस में क्या आ गया, प्लस में आपके पास आ गया ये 2y का पावर 4 प्लस y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर, और फिर एक आ गया आपका -6। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब बोला गया कि इसका घात लिखिए, तो इसका घात कितना होगा, सबसे बड़ा जो घातांक होता है चर का वही इसका क्या कहलाता है, तो वही इसका जो होता है घात कहलाता है। ठीक है, तो इसका घात कितना हो जाएगा, तो घात इसका आ गया 6। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इसमें हम लोग देखते हैं कि इसे भी आपको ऐड करना है, इसे भी आपको जोड़ना है। यहाँ है 4 माइनस 2u स्क्वायर, फिर कॉमा दिया है तो हम लोग क्या का साइन देंगे, प्लस का साइन देंगे, क्योंकि हम लोग को जोड़ना है ना। और इसको हम लोग लिखेंगे माइनस, क्योंकि इसके आगे माइनस का साइन है इसलिए हम इसे ब्रैकेट में रख के लिख रहे हैं, माइनस u स्क्वायर प्लस 4u प्लस 3। और इसे भी आपको जोड़ना है, इसे भी आपको जोड़ना है। तो जब हम लोग इसे जोड़ेंगे तो 3u स्क्वायर माइनस 3u प्लस में 6, ये कट नहीं रहा है, एक मिनट, ये थोड़ा सा कट गया है, इसको हम लोग क्या करते हैं ना, यहां लिख देते हैं, प्लस आपका 3u स्क्वायर है माइनस 3u है, अब प्लस में 6 है। जब हम लोग क्या करेंगे, 4 माइनस 2u स्क्वायर प्लस माइनस आपका माइनस u स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, है ना, इससे गुना करेंगे ना,
प्लस 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 द 4u प्लस 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 द प्लस 3, फिर प्लस 3u स्क्वायर माइनस 3u प्लस में 6। अब जरा आप ध्यान दें, सबसे बड़ा पावर इसमें कितना है? सबसे बड़ा पावर तो है 2 है ना, सबसे बड़ा घात 2 है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ -2 है, माइनस u है, तो -2 और माइनस इसके आगे कुछ नहीं तो 1, तो -2 और -1 -3u स्क्वायर, और यहाँ प्लस 3u स्क्वायर है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, पहले लिख देते हैं, माइनस वाले को एक साथ जोड़ेंगे, अब प्लस वाले तो है ही 3u स्क्वायर। फिर यहाँ क्या है? प्लस 4u और माइनस 3u, तो ये जुटेगा और जोड़ने के बाद साइन किसका आएगा? तो प्लस वाला का साइन आएगा। लेकिन अब यहाँ ध्यान देते हैं कि इसको जोड़ना है कि घटाना है। इसे तो जोड़ने के लिए कहा है ना, इसीलिए हमने बोला जुटेगा, लेकिन इसे जोड़ना है कि घटाना है, यहाँ ध्यान देना है। 4u जो है आपका प्लस में है और -3u है, 3 जो है u जो क्या है माइनस में, तो देखिए एक प्लस में एक माइनस में, तो आपको साइन किसका देना है? जो बड़ा है, तो बड़ा का आगे क्या चीज का साइन है? प्लस का साइन है। और 4 में से 3u जाएगा, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, तब आपका घटेगा, है ना। तो 4 में से आप 3 को घटाओगे तो बचेगा 1, मतलब खाली u, आगे कुछ भी नहीं तो आप 1 लिख सकते हो, है ना। अब अचर पद की बात करें, अचर पद है 4, जो कि इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस में है, और ये क्या है 3, और ये क्या है आपका 6, तो 4 + 3 + 6, 6 4 10 और 3 13, यहां से आपका जोड़ के आ गया 13, मतलब 13, है ना। अब देखिए यहाँ एक माइनस में है और एक प्लस में है, जितना माइनस में है उतना ही प्लस में है, -3u + 3u, तो ये तो कट जाएगा ना, 0 आ जाएगा, है ना। तो बचेगा क्या? आपको सिर्फ यहाँ u लिख दीजिए प्लस 13 लिख दीजिए, तो आपके पास जो रिजल्ट आया u + 13 आया, और इसका बोला है घात लिखने के लिए, तो इस पर कुछ नहीं, तो घातांक 1 है और इसका घात कहलाता है, तो घात आपके पास आ गया 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला है जो आपको बोर्ड पर लिखा हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन का हम लोग अब सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि px बराबर x का पावर 4 + 5x³ - 6x² - 8x + 6 एवं qx बराबर आपका दिया गया 3x³ + 7x² + 11x - 6। तो सिद्ध करें कि px + qx बराबर होगा qx + px, एवं p0 और q0 का वैल्यू होगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि px + qx के जो घात हैं और qx + px का जो घात है, दोनों आपस में क्या होंगे? समान होंगे, है ना। मतलब इसमें 3 क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि px + qx को निकालना है, तो यहां से आप क्या करोगे? px + qx निकाल दो। तो px का वैल्यू आपका क्या दिया गया है? x का पावर 4 + 5x³ फिर -6x² और फिर -8x और प्लस में आपका 6 है। ठीक है, और इसमें मतलब ये px हो गया, इसमें आपको qx को जोड़ना है, ऐड करना है। तो 3x³ + 7x² 3x³ + 7x² + 11x - 6, इसको आपको ऐड करना है। तो ऐड कैसे करोगे आप? देखो यहाँ x का पावर 4 है, इधर x का पावर 4 कहीं पर मिल रहा है? इसमें नहीं मिल रहा, सिर्फ ये सिंगल है, तो आपको क्या करना है? यहाँ x का पावर 4 लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए x का पावर क्यूब, 5x का पावर क्यूब और यहाँ x का पावर क्यूब, क्योंकि 4 से छोटा 3 ना, तो पावर 3 वाला देखेंगे आप। अरे 3 वाला नहीं रहता तो 2 वाला देखते। तो इसके आगे भी प्लस का साइन है और इसके आगे भी कुछ नहीं तो प्लस, तो यहाँ प्लस से गुना करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, तो इसके आगे भी प्लस का साइन है, तो +5 पहले हम ऐसा लिख देते हैं
5x³ माइनस 6x² माइनस 8x प्लस 6 प्लस से गुना करोगे तो सब जो साइन है वही साइन के साथ रह जाएगा, है ना। साइन में कोई चेंजिंग नहीं, लेकिन यहाँ माइनस रहता तो जो प्लस है वो माइनस और जो माइनस है वो प्लस हो जाता, है ना। तो यहाँ से तो x का पावर 4 तो एक ही है ना, x का पावर क्यूब वाला देखें, एक यहाँ है और एक यहाँ है, और दोनों के आगे का चिन्ह देखें, ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो जब दोनों प्लस रहे तो उसको आपस में जोड़ देना है। तो 5 है और 3 है, तो 5 और 3 कितना 8 और x का पावर 3। अब 3 के बाद x का पावर 2 वाला देखें, तो यहाँ x का पावर 2 है और यहाँ भी x का पावर 2 है ना। लेकिन ध्यान दीजिए इसके आगे का साइन माइनस है और यहाँ के आगे का साइन प्लस है, तो 6 के आगे माइनस का साइन और 7 के आगे प्लस का साइन, तो एक प्लस में एक माइनस में हो गया, तो आपको चिन्ह किसका देना है जो बड़ा है। तो बड़ा कौन है, 7 बड़ा है कि 6 बड़ा है, तो आप कहोगे कि 7 बड़ा है तो प्लस का साइन, और यदि 6 बड़ा होता तो माइनस का साइन, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं ना। अब करोगे क्या कि एक प्लस एक माइनस में तब आप घटाओगे, और 7 में से हम 6 को घटाएंगे तो बच जाएगा 1x²। इसको हम सिर्फ x² भी लिख सकते थे, लेकिन आपको समझने के लिए 1x² लिखे हैं। आगे बढ़ बिना सॉरी x वाले लिख देते हैं, 2 के बाद x वाले आ जाएगा ना, स्क्वायर के बाद सिर्फ x वाला, घात 1 घात वाला देखेंगे तो इसका घात कुछ नहीं, तो 1 और 1 छुपा हुआ रहता है ना। तो यहां से देखिए 8x जो है वो माइनस में है और 11x जो है आपका वो प्लस में है, ठीक है। 8x माइनस में और 11x आपका प्लस में है। आप खुद सोचो ये जुटेगा कि घटेगा, तो एक प्लस एक माइनस है तब तो आपका घटेगा, है ना। अब देखिए कि यहाँ पर साइन कौन बड़ा है ना, बड़ा कौन है, पहले 11 बड़ा है कि 8 बड़ा है, तो आप कहोगे कि 11 बड़ा है, ठीक है। तो 11 के आगे का साइन देखो आप क्या है, तो 11 के आगे का साइन आपका क्या है, प्लस है, तो यहाँ लिखोगे प्लस, और 11 में से 8 को घटाओगे, घटा क्यों रहे हो, सवाल ये भी उठता है कि हम घटा क्यों रहे हैं, यहाँ तो जोड़ना है। तो चूंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है, जिस कारण से हम लोग क्या कर रहे हैं तो घटा रहे हैं, तो 11 में से 8 जाएगा तो बचेगा 3x, ठीक है। यहाँ देखिए 6 प्लस में है और 6 माइनस में, आप खुद सोचो प्लस 6 में से माइनस 6 जोड़ोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट 0 आएगा, मतलब प्लस 6 और माइनस 6, तो रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा, तो यहाँ क्या रिजल्ट होगा आपका 0, मतलब 6 प्लस में 6 माइनस में कट गया, तो आपके पास रिजल्ट आ गया x का पावर 4 8x³ प्लस सिर्फ x² लिख सकते हैं 3x। ये तो आपका एक आ गया है, ठीक है, ये आपका एक आ गया है x का पावर 4 8x³ प्लस x² प्लस 3x, ठीक है। अब हम लोग को एक बात और बोला गया है, एक तो हम लोग सबसे पहले px प्लस qx निकाल लिया, अब हम लोग को क्या करना है qx प्लस px का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो px प्लस qx का वैल्यू निकाल लिया, qx प्लस px का निकाल रहे हैं, तो पहले लिखेंगे 3x³ प्लस 7x² प्लस 11x माइनस 6, ये qx है ना, और px का वैल्यू ये वाला है, तो यहाँ प्लस का साइन, x का पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 6x² माइनस 8x प्लस में 6, ठीक है। अब आपको करना क्या है, दोनों को जोड़ना है, तो यहाँ देखिए कि सबसे बड़ा पावर दोनों में मिलाकर पहले इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, 3x³ प्लस 7x² प्लस 11x माइनस 6 प्लस x का पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 6x² माइनस 8x प्लस में 6, ठीक है। तो सबसे बड़ा पावर इसमें से आप ढूंढिए कौन है, तो सबसे बड़ा पावर है x का पावर 4, और इसके आगे का साइन कुछ नहीं तो क्या प्लस, इसका मतलब आप क्या लिखोगे x का पावर 4 जो कि सिंगल है, जैसे उसको आप ऐसे लिख दो, इसके आगे का साइन नहीं भी दोगे फिर भी प्लस छुपा हुआ रहता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इससे जस्ट छोटा पावर वाला है, तो है 4 के बाद 3 आता है ना पावर, तो 3 घात वाला यहाँ है और यहाँ है, और दोनों के आगे प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन देंगे, और दोनों प्लस है तो 5 और 3 8 x का पावर क्यूब,
ठीक है। अब x का पावर q के बाद x का पावर 2 वाला देखेंगे तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ x स्क्वायर वाला प्लस में है, यहाँ x स्क्वायर वाला माइनस में है। बड़ा कौन है? तो प्लस वाला बड़ा है ना, और ये छोटा है, माइनस वाला छोटा है। तो जो बड़ा है उसका साइन दीजिएगा, तो प्लस का साइन, 7 में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो सिर्फ एक्स स्क्वायर मतलब 1x स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है। अब सिर्फ x वाले देखते हैं, तो यहाँ से 11x है, यहाँ से -8x है। प्लस में है कि बड़ा कि माइनस में बड़ा बड़ा है? तो देखिएगा 11x बड़ा है कि 8x बड़ा है? तो आप बोलोगे 11x बड़ा है। 11x के आगे प्लस का साइन है, तो जो बड़ा है उसका साइन लिख दो, है ना, उसके आगे का साइन लिख दो। अब क्या करना है? जोड़ना है कि घटाना है? तो एक प्लस में है एक माइनस में है, तब तो आप घटाओगे, तो 11 में से 8 जाएगा तो बचेगा 3x। और यहाँ देखिए 6 माइनस में है और 6 प्लस में है, तो कट गया। अब जरा आप कंपेयर करो कि ये जो आपका वैल्यू आया है वो px प्लस qx का आया है, और ये जो वैल्यू आया है आपका qx प्लस px का आया है। क्या दोनों का वैल्यू सेम है? तो मिला लीजिए आप, देखिए दोनों का वैल्यू क्या है? सेम है। अर्थात हम लोग क्या कर सकते हैं कि px प्लस qx बराबर होगा qx प्लस px। ये तो आपको एक सिद्ध करना था, प्रूव करना था, है ना। एक चीज आपको और निकालना है, एक चीज आपको और फाइंड करना था कि p0 प्लस q0 का वैल्यू फाइंड करना था, है ना। तो यहां से p0 प्लस q0 का वैल्यू 0 प्रूव करना है ना, 0 प्रूव करना है। तो हम लोग देखेंगे कि p0 प्लस q0 का वैल्यू 0 होता है कि नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ जो मेरे पास px प्लस qx है, यहाँ जो मेरे पास px प्लस qx है, वहां कह रहा है आपको x के जगह 0 इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, x के जगह आपको 0 इंसर्ट करने के लिए, और रिजल्ट 0 आया तो कहेंगे प्रूफ। तो x के जगह 0 रखेंगे और q x के जगह 0 रखेंगे, तो यहाँ 0 का पावर 4, यहाँ 8 इंटू 0 का पावर क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0। तो 0 में कोई भी कितना पावर रहेगा तो 0, 0 में कितना पावर है 0 से गुना करोगे तो 0, तो ये तो सभी 0 बन गया ना, तो रिजल्ट आपके पास क्या आया? 0। ये भी आपका प्रूफ हो गया। एक क्वेश्चन इसमें और बोला गया था कि क्या px और qx का जो घात जो होगा वो आपस में समान होगा? तो आप तो पहले बता चुके हो कि px और qx दोनों आपस में बराबर है, तो दोनों का जो घात होगा तो इसका घात कितना होगा? तो आप बता सकते हो इसका घात, सबसे बड़ा घातांक जो ये घात होता है, तो घात कितना आ गया आपका? 4 आ गया। आंसर उसका हाँ होगा और घात उसका 4 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है नीचे दिए गए बहुपदों, नीचे दिए गए बहुपदों के पहले बहुपद में पहले बहुपद में दूसरे बहुपद को घटाइए। ठीक है। एवं प्रत्येक प्राप्त परिणाम का घात लिखिए, है ना। यही आपका क्वेश्चन है तीसरा। इसमें पहला क्वेश्चन है z का पावर 4 माइनस 6z स्क्वायर प्लस 11z माइनस 15, और यहाँ दिया गया है एक माइनस 3z का पावर 4 प्लस z क्यूब प्लस 6z स्क्वायर। एक बी क्वेश्चन भी हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, x का पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 6, और कॉमा x का पावर 4 माइनस 3x क्यूब
माइनस 3x³ माइनस 6x प्लस में 2, है ना, माइनस 6x प्लस में 2। इसे आप लोग को क्या करना है ना, इसे सोल्यूशन करना है। जब आपको इसको सोल्यूशन करना है तो यहां से क्या करेंगे, तीसरा का हम लोग को सोल्यूशन करना है। तो हम लोग को घटाना कह रहा क्वेश्चन में कि दिए गए बहुपद के पहले बहुपद में से दूसरे को घटाइए, मतलब पहले ये आया है ना और दूसरा में ये है ना, तो ये पहला में से दूसरा को घटाना है। तो हम लोग लिखते हैं z का पावर 4 माइनस 6z² प्लस 11z माइनस 50, और इसमें से हम लोग को क्या करना है, इसे घटाना है। तो घटाना है तो जब भी आपको घटाने के रहेगा तो जिसको घटाना उसको आपको ब्रैकेट में लिख दीजिए हमेशा, ताकि आपको साइन में कभी दिक्कत नहीं होगा। और ऐसे यदि आप नहीं लिखोगे ना तो थोड़ा साइन को देने में आपको दिक्कत होगा, फिर आंसर आपका गलत आ जाएगा, है ना। इसलिए आप इसे ब्रैकेट में ही लिखें। तो z का पावर 4, z का पावर क्यूब 6z², है ना। तो z का पावर 4 माइनस 6z² प्लस 11z माइनस 15। अब देखो हमने ब्रैकेट में इसको क्यों रखा था, क्योंकि ये घटाना है तो माइनस से माइनस में रहेगा यहाँ पर, तो ब्रैकेट के अंदर का जो साइन रहेगा ना वो माइनस से गुना करने पर जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। नहीं तो यहां से गुना करो, माइनस में माइनस से गुना करोगे तो माइनस माइनस क्या प्लस, और 3z का पावर 4, फिर माइनस से प्लस में गुना करोगे तो माइनस z का पावर क्यूब, फिर माइनस से प्लस में गुना करेंगे तो माइनस 6z²। ठीक है, अब यहां से देखा जाए तो z का पावर आपका आया 4, सॉरी z का पावर 4 एक यहाँ है एक यहाँ है, दोनों सजातीय है, z का पावर 4 वाला है, इसके आगे कुछ नहीं तो एक, इसके आगे 3, और दोनों के आगे का साइन प्लस है, तो 3 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा 4, z का पावर 4, है ना। z का पावर 4 के बाद z का पावर हम लोग 3 वाला देखते हैं, तो z का पावर 3 वाला मात्र 1 है और इसके आगे का साइन क्या है माइनस। बोले कि कोई सिंगल चीज मिले तो उसके आगे का जो साइन है उस साइन के साथ उसको आपको लिख देना है ना। फिर आपको क्या देखना है, zx² वाला देखना है, तो देखते हैं, सॉरी z² वाला देखना है, तो z² वाला यहाँ है और यहाँ है और दोनों के आगे माइनस का साइन है, तो जब दोनों के आगे माइनस का साइन रहेगा तो दोनों आपस में क्या होगा जुड़ जाएगा, तो -6 और -6 क्या आता है -12, तो यहां से क्या लिखेंगे -12z²। फिर यहां देखिए 11z सिर्फ एक ही, 11z इसमें सिर्फ एक ही मिल रहा है, तो यहां से प्लस 11z, और अचर पद भी सिर्फ एक ही मिल रहा है तो -15, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, आंसर है z का पावर 4 माइनस z³ माइनस z² प्लस 11z माइनस 15, यही आपका आंसर है। ठीक है, अब बोला गया है कि घात लिखना है, परिणाम जो आया इसका घात लिखना है, तो घात देखिए सबसे बड़ा जो 4 पर जो घातांक है वही उसका घात होता है, तो घात आपका 4 आंसर आ गया। ठीक है, इसमें से हम लोग इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इसका सेकेंड क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, इसे हम लोग सोल्यूशन करते हैं। अब कह रहा इसमें से भी वही क्वेश्चन है कि पहले बहुपद में से दूसरे को घटाइए। तो पहला बहुपद है आपका x का पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 2x प्लस 6, और इसमें से आपको क्या करना है घटाना है। दूसरा बहुपद, तो दूसरा बहुपद ये ना है x का पावर 4 माइनस 3x³ माइनस 6x प्लस 2। जब आप घटाओगे तो x का पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 2x प्लस 6, लेकिन इसके आगे देखिए माइनस का साइन है, तो माइनस इसमें सब में गुना करेंगे तो साइन सबका क्या होगा बदल जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस और जो माइनस में है वो प्लस। इस ब्रैकेट के अंदर जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में, या तो माइनस से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस x का पावर 4 माइनस माइनस प्लस 3x³ माइनस माइनस प्लस 6x माइनस प्लस माइनस 2, है ना। तो यहां से देखिए कि ये माइनस में है 3x³ और ये प्लस में है, ये तो कट जाएगा ना। ठीक है, अब x का पावर 4 देखिए यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस में है, तो ये भी कट जाएगा, तो यहां से
2x आपका प्लस में है और 6x भी प्लस में है, तो दोनों प्लस में है, तो 6 2 8 है ना। और यहां से करोगे 6 में से 2 घटेगा, देखिए 6 प्लस में है और 2 माइनस में है, तो 6 में से यदि आप 2 को घटाओगे तो रिजल्ट कितना आएगा, +4। और बोला गया है कि इस परिणाम का घात लिखना है, तो घात बताइए, इस पर कुछ नहीं तो 1, तो घात आ गया आपका 1। ये क्वेश्चन थर्ड था, थर्ड का बी। अब हम लोग 4 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है बाबू, यदि px बराबर x का पावर 7 माइनस 7x क्यूब प्लस 5 एवं qx बराबर दिया गया है 6x का पावर 5 प्लस 7x प्लस 5 है ना। तो क्या यहां से px माइनस qx बराबर qx माइनस px करा कि दोनों आपस में बराबर होगा, है ना। यही बताना है आपको, हाँ या नहीं में आंसर जवाब देना है। तो देखते हैं, हम लोग घटाते हैं, पहले निकालते हैं हम लोग px माइनस qx। तो देखिए px का वैल्यू ये है x का पावर 7 माइनस 7x क्यूब प्लस 5x, है ना। और इसमें से आपको qx को घटाना है, तो जिसको घटाना है उसको ब्रैकेट में रख के उसके आगे माइनस का साइन देंगे, x का पावर 5 प्लस 7x प्लस 5, है ना। तो यहां से करेंगे तो x का पावर 7 माइनस 7x क्यूब प्लस में 5, लेकिन इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6x का पावर 5 प्लस माइनस माइनस 7x और माइनस में 5, है ना। यहां से सबसे बड़ा पावर ये है, सबसे बड़ा घात ये है, तो पहले इसको लिखेंगे। इससे जस्ट छोटा 6 वाला नहीं है, 5 वाला है, तो 5 वाला भी सिंगल मिल रहा है 6x का पावर 5। 5 के बाद 4 पावर वाला नहीं है, 3 पावर वाला है, तो 3 पावर वाला भी सिंगल है, इसके आगे का साइन जो है उसको लेते हुए इसको लिख देना है ना। 3 के बाद पावर 2 चाहिए तो 2 नहीं है, 2 के बाद 1 चाहिए तो पावर 1 वाला मात्र 1 है, तो इसको लिख दीजिए, है ना। और ये देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है, अचर पद तो खत्म हो गया, 0 आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्या निकला, ये जो आपका निकला है वो px माइनस qx निकला है, ठीक है, px माइनस qx निकला है। अब आपको निकालना है क्या, qx माइनस px, ठीक है। तो आप बताइए qx का वैल्यू क्या है, तो qx का वैल्यू है 6x का पावर 5 प्लस 7x प्लस में 5, और घटाना है किसको, x का पावर 7 माइनस 7x क्यूब प्लस में 5। तो यहां से करोगे 6x का पावर 5 प्लस में 7x प्लस 5 माइनस x का पावर 7 माइनस माइनस प्लस 7x क्यूब माइनस 5, है ना। सबसे बड़ा पावर देखिए, तो सबसे बड़ा पावर ये है ना, x का पावर 7 जो कि सिंगल है, और इसके आगे का साइन माइनस है, तो साइन के साथ इसको लिखेंगे। फिर 7x का पावर 7 के बाद x का पावर 6 वाला इसमें नहीं है, 6 के बाद देखेंगे 5 वाला तो है, तो सिंगल है, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस का साइन, तो 6x का पावर 5। 5 के बाद 4 चाहिए, 4 इसमें नहीं है, x का पावर 3 है जो कि जिसके आगे प्लस का साइन है और एक ही है, तो जैसे उसको ऐसे लिख दीजिए। फिर x का पावर 2 वाला इसमें नहीं मिल रहा है, x का पावर 1 वाला है प्लस 7x, है ना, एक प्लस एक माइनस में कट गया। अब दोनों में जरा आप मिला लीजिए, क्या दोनों आपस में इक्वल है। यहां से देखिए कि px माइनस qx का वैल्यू ये आया है, और यहां से देखिए qx माइनस px का वैल्यू ये आया, दोनों क्या इक्वल है। यहां देखिए ये प्लस में है तो ये माइनस में, ये माइनस में तो ये प्लस में, इक्वल तो है लेकिन साइन का अंतर है, तो इक्वल तो नहीं कहेंगे ना, तो इक्वल नहीं है, अर्थात आपका जो आंसर जो होगा वो नहीं आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 था। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है
क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि px इंटू में qx ज्ञात कीजिए। px इंटू qx ज्ञात कीजिए एवं प्रत्येक में उसका घात लिखिए। प्रत्येक में उसका घात लिखिए जब आपका क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन ए px बराबर आपका दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस ए एवं qx का वैल्यू दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए, है ना। ये क्वेश्चन है और इसको आपको क्या करना है, गुना करना है। सबसे पहले इसको आपको गुना करना है, मतलब पहले है px बाद में है qx, है ना। तो px का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। qx का वैल्यू क्या है, qx का वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 और ये दोनों को गुना करना। आप यहाँ गुना का साइन भी दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ डॉट भी दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस ढंग के क्वेश्चन को गुना करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। इसको आप जैसे उसको ऐसा ही रहने देना, ठीक है बब्बू। और इधर से बारी बारी से एक्स स्क्वायर से इसमें गुना करेंगे, फिर प्लस 4x से इसी में गुना करेंगे, फिर प्लस 8x से इसी में गुना करेंगे, ठीक है। मतलब कोई एक को यदि आप इसको आप अस्थिर रखना चाहते हो तो यहाँ से एक्स स्क्वायर में प्रत्येक में गुना कीजिएगा, माइनस 4x से प्रत्येक में गुना कीजिएगा, प्लस 8 से प्रत्येक में गुना कीजिएगा। ऐसे गुना कीजिएगा तो आपको गुना आसान करना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करोगे, एक्स स्क्वायर, पहले हम एक्स स्क्वायर से गुना कर रहे हैं ये पूरा में, तो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। चलिए ये तो लिख दिया आपने। फिर एक्स स्क्वायर वाला से तो पूरा में हो गया ना, फिर क्या है 4x, तो इसके आगे का साइन क्या है, जो साइन है यहाँ लिखिए, और प्लस 4x, तो प्लस 4x से भी ये पूरे में गुना करेंगे, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 8, ठीक है। प्लस 4x वाले भी हमने लिख दिया यहाँ पर। अब क्या है प्लस 8x, आगे का साइन है प्लस 8, x नहीं है, गलती हो गया था, x नहीं है आपका, सिर्फ 8 है। तो यहाँ से क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 8, है ना। अब गुना करो। एक चीज आप जानते हो कि यदि a का पावर m रहे और a का पावर n रहे तो पावर दोनों का क्या होता है, आपस में जुट जाता है। जब आधार सेम होता है तो गुना में पावर जुट जाता है। तो यहाँ देखिए दोनों सेम, चार पद दोनों सेम है, x है और दोनों गुना में है तो पावर जुट जाएगा। तो 2 में 2 जोड़ोगे तो 2 का पावर कितना आ जाएगा 4। यहां से कुछ नहीं तो प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और कुछ नहीं इसके आगे तो 1 का साइन, तो 1 में 4 से गुना करोगे तो 4, x का पावर 2 और x का पावर 1, तो 2 में 1 जोड़ोगे तो कितना 3, फिर प्लस प्लस क्या होता है प्लस, 1 से 8 में गुना करोगे तो 8 एक्स स्क्वायर, यहाँ तो x नहीं है, कुछ भी x नहीं है तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, प्लस यहां से 4x का पावर 1 है और x स्क्वायर है तो 4x में यहाँ कुछ नहीं तो 1, 4 में 1 से गुना करोगे तो 1, x का पावर 2 और x का पावर 1 तो x का पावर 3। ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस गुना क्या आता है माइनस, और 4 चौके क्या होता है 16, x का पावर 1 और x का पावर 1, x का पावर कितना आ जाएगा आपका 2। यहां से ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस, और 8 चौके क्या हो गया आपका 32, और x खाली है यहाँ तो x नहीं है तो 32x। दोस्तों उधर देख लेते हैं, उधर कट जाएगा इसलिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं इसको 8 से गुना करेंगे x स्क्वायर में तो ये तो 8 ही x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 8 चौके 32x आ जाएगा, प्लस प्लस आपका प्लस 8 64 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि सबसे बड़ा पावर कितना है तो 4 है, तो 4 तो एक ही गो है। उसके बाद देखते हैं पावर क्यूब वाला, पावर क्यूब वाला देखिए तो ये माइनस 4x³ है और ये प्लस 4x³ है, तो एक प्लस में आया एक माइनस में आया, ये तो आपका कट गया, है ना। अब देखते हैं यहाँ पर
स्क्वायर वाला 8x² प्लस 8x², तो क्या आ गया 8 प्लस 8 16x², और यहां से माइनस 16x²। ठीक है, यहाँ देखिए 32 माइनस में है, 32 प्लस में है, और प्लस में आपका एक बच गया 64। ठीक है, तो आया x का पावर 4, एक प्लस एक माइनस में कट गया, यहाँ आया आपका 64। आप इसका क्या कर सकते हो, ये इसका रिजल्ट आ गया, करा प्रत्येक का आपको घात बताना है, तो बताइए इसका घात कितना होगा, तो घात आपके पास आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 का आपका ए था। अब हम 5 का बी देख लेते हैं। ये 5 का ए था, लिखा हुआ है ना ये। क्वेश्चन नंबर 5 का बी, 5 का बी, बी क्वेश्चन है कि px बराबर आपका x³ माइनस x² प्लस में 4 है ना, एवं qx बराबर x² प्लस 3x x² प्लस 3x प्लस 1, और ये दोनों को आपको क्या करना है, तो गुना करना है। तो इसको गुना करोगे तो यहाँ क्या लिखोगे, px इंटू में qx है ना, तो px का वैल्यू क्या है, x³ माइनस x² प्लस में 4x, और इंटू का साइन, qx का वैल्यू x² प्लस 3x प्लस 1। तो इसको क्या करेंगे, पहले हम बताए हैं ना कि यहां से इसको प्रत्येक इसके प्रत्येक जो पद है, प्रत्येक पद से इधर पूरे में गुना करेंगे। ठीक है, तो पहले x³ से गुना करेंगे x² प्लस 3x प्लस 1 में। ठीक है, फिर इससे तो कर दिया, अब इसे करना है ना, तो इसके आगे का जो साइन है वो यहाँ पर लिखेंगे, और x² है तो x² देंगे, फिर ये x² से ये पूरे में गुना करेंगे, मतलब इधर ला को हमको पूरे अस्थिर रखना, सिर्फ इधर ला से बारी बारी प्रत्येक पद से इसमें गुना करते जाना है। तो यहाँ से आएगा x² प्लस 3x प्लस में 1। ठीक है, फिर यहाँ क्या है, अब बच गया सिर्फ ये आपका ना, इसके आगे प्लस का साइन है 4, तो x² प्लस 3x और प्लस में आया आपका 1। अब आप जब गुना करोगे तो अभी हम बताएं कि जब आधार सेम होता है तो गुना में पावर जुट जाता है, तो x का पावर 3 और x का पावर 2 दोनों गुना जब होगा तो x का पावर 3 और 2 5 प्लस है, और यहाँ भी कुछ नहीं तो प्लस, प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो प्लस, इसके आगे कुछ नहीं तो 1, 1 में 3 से गुना करोगे तो 3, इस पर पावर 1 इस पर पावर 3, तो 3 और 1 कितना 4, और x³ में प्लस 1 से गुना करोगे तो प्लस x³, यहाँ माइनस से गुना करेंगे x² में तो प्लस माइनस माइनस, x का पावर 2 x का पावर 2 तो x का पावर 4, प्लस माइनस क्या होता है -3, x का पावर कुछ नहीं तो 1 और यहाँ 2 तो x का पावर 3, प्लस माइनस क्या होता है -x², फिर प्लस 4 में x² से गुना करोगे तो 4x² प्लस 4 तिया 12x प्लस में 4 है ना। अब देखिए सबसे बड़ा पावर क्या है, x का पावर 5, तो पहले लिखे x का पावर 5, x के पावर 4 वाले की बात करें तो यहाँ पर प्लस में है 3x का पावर 4, इसके आगे कुछ नहीं तो 1, तो 3 में से 1 जाएगा। अब साइन देखते हैं, प्लस वाला बड़ा है कि माइनस वाला, 3 बड़ा कि 1 बड़ा, तो आप बोलोगे 3 बड़ा, तो प्लस वाला बड़ा तो प्लस का साइन, 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2x का पावर 4। फिर x³ की बात करते हैं, तो इसके आगे कुछ नहीं तो 1, इसके आगे 3, 3 में से 1 घटेगा, चूंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, तो यहां से देखते हैं प्लस वाला बड़ा कि माइनस वाला बड़ा, तो माइनस वाला बड़ा तो माइनस का साइन, और 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2x³ है ना। अब देखिए x का पावर क्यूब वाला तो आपको आ गया, अब x² वाले को देखते हैं, ये दोनों x² वाले एक साथ है ना, लेकिन यहाँ देखिए इसके आगे कुछ नहीं तो 1, तो एक प्लस में है एक माइनस में, प्लस वाला बड़ा है माइनस वाला छोटा है, तो जो बड़ा उसका साइन, और x 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा 3 और x² है ना। अब देखते हैं x का पावर 1 वाला, तो x का पावर 1 वाला आपके पास एक ही है, और अचर पद वाला भी आपका एक ही है जो कि 4 है, तो यही आपका आंसर आ गया। आंसर आपका आ गया
एक्स का पावर 5 प्लस 2x का पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 और बोला गया है इसका घात लिखिए। तो घात सबसे बड़ा घातांक जो होगा वही घात कहलाता है। तो घात आपके पास आ गया 5। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास px इंटू क्यू एक्स ज्ञात कीजिए, है ना। px इंटू क्यू एक्स को आपको ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए एवं प्रत्येक में उसका घात लिखिए, प्रत्येक में उसका घात लिखिए। प्रत्येक में उसका क्या लिखना है, आपको घात लिखना है। जब पहला क्वेश्चन है आपका कि px बराबर दिया गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स क्यूब प्लस एक्स का पावर 4 एवं आपके पास दिया गया है qx का वैल्यू, qx बराबर दिया गया है 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। और इसको आपको क्या करना है, गुना करना है। तो जब आपको इसको गुना करना है तो आपको निकालना है px इंटू क्यू एक्स, है ना। तो यहां से 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स का पावर 4 और इंटू 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। यही गुना करना है ना आपको, इसी को आपको गुना करना है। क्वेश्चन एक बार मिला ले 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स का पावर 4 qx बराबर 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। हम लोग क्या कहे थे कि या तो इधर वाला को आप एकदम जैसे वैसे रखो, इससे प्रत्येक वाले पद से इससे सब में गुना कर लो, या इसी से प्रत्येक वाले पद में इससे गुना कर लो, है ना। तो गुना करना है तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि ये बड़ा वाला है ना, तो इसको हम लोग अभी अस्थिर कर लेते हैं, ठीक है। और इसके प्रत्येक अंक से प्रत्येक पद से इसमें गुना करते हैं। तो पहले 1 से गुना करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का पावर क्यूब प्लस एक्स का पावर 4, है ना। फिर इसके आगे, इससे तो हो गया, फिर इसे नहीं करेंगे, इसके आगे प्लस का साइन, तो प्लस एक्स, यहां से 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स का पावर 4, है ना। और फिर ये इसको लिखेंगे ना, इसके आगे माइनस का साइन है तो माइनस एक्स स्क्वायर, पूरा में करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स का पावर 4, है ना। 1 से कोई भी अंक में गुना करोगे तो उतना ही रह जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स का पावर 4। यहां से x से गुना करोगे 1 में तो x से x में गुना करेंगे, पावर जुट जाएगा, x का पावर 2, इससे इसमें गुना करेंगे तो प्लस 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 x का पावर 2 1 3, इससे इसमें गुना करेंगे तो x का पावर 4 और इससे इसमें गुना करेंगे तो x का पावर 5, है ना। आ गया एक्स स्क्वायर, x का पावर क्यू, x का पावर 4, x का पावर 5। यहाँ माइनस में दिया तो प्लस, यहाँ माइनस, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस छुपा हुआ है ना। तो प्लस माइनस क्या, माइनस एक्स स्क्वायर से 1 में गुना करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स का पावर 2 एक्स का पावर 1 तो एक्स का पावर 3 प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में गुना करोगे तो एक्स का पावर 4 प्लस माइनस माइनस 3, इसके नीचे इसके आगे कुछ नहीं तो 1, तो 3 से 1 में गुना करोगे तो 3 एक्स का पावर 2 और एक्स का पावर, सॉरी यहाँ देखिए गलत हो गया, यहाँ एक्स का पावर 3 है ना, ये नहीं, यहाँ एक्स का पावर क्यूब है, ठीक है। तो यहां से एक्स स्क्वायर आया माइनस एक्स क्यू आया प्लस एक्स स्क्वायर आया, ठीक है। और प्लस में यहां से करोगे तो एक्स का पावर प्लस माइनस माइनस एक्स का पावर 5 आएगा, फिर माइनस प्लस माइनस एक्स का पावर 6 आ जाएगा, ठीक है। अब जरा देखिए एक्स, पहले यहां देखते हैं एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस में, ये तो कट गया, है ना। आगे देखिए, आगे देखा जाए एक्स क्यू यहाँ प्लस में है यहाँ माइनस में, ये भी कट गया।
x का पावर 4 प्लस में माइनस में ये भी कट गया, है ना। और भी है, और आपके पास नहीं, पहले तो 1 है तो 1 लिखिए, x और x मिलकर कितना हो गया 2x, है ना। x और x मिलके हो गया 2x, प्लस में क्या है आपके पास x स्क्वायर, और x क्यूब वाला एक गो है, फिर x का पावर 4 वाला भी एक ही गो है ना। लेकिन x का पावर 5 वाला देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 और इसके आगे 3 है, तो माइनस वाला 3 बड़ा कि 1 बड़ा, तो 3 बड़ा, तो जो साइन है उसको लिखिएगा, और 3 में से 1 हटाइएगा तो बचेगा 2, तो 2x का पावर 5, यही आंसर आ गया। और इसका घात बोला गया है, तो घात कितना आ जाएगा आपके पास, तो इसका जो घात आ जाएगा वो आपका, और एक चीज तो और हम लोग छोड़ दिया ना, यहाँ माइनस x का पावर 6 है, तो बोला गया कि इसका जो घात होगा वो कितना होगा, तो इसका घात आपका 6 आ जाएगा। एक मिनट देख लेते हैं कहीं पर हमने गलत किया है क्या। यहाँ 3 नहीं होगा, यहाँ से हम लोग 3 हटा दिया था ना, तो यहाँ तो ये भी कट जाएगा ना आपके पास, ये भी कट गया, तो आंसर आया x का पावर 6। देखिए तो मिस्टेक हो गया था, पहले क्वेश्चन गलत लिख दिए थे जिस कारण से, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका ए था, अभी हम लोग इसका बी भी देख लेते हैं। घात गलत लिखा गया था, घात आप सुधार लीजिएगा, घात 6 होगा, है ना, क्योंकि माइनस x का पावर 6 भी हमने लास्ट में लिखे थे, तो सबसे पहले तो x का पावर 5 तक में लिखे थे, x का पावर 6 को छोड़ दिया गया था, तो उसे भी हमने लिखा है, तो घात होगा 6, उसे आप सुधार लें। आगे देखें, x बराबर आपके पास है 1 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x का पावर 4 एवं आपके पास है qx बराबर है 3x माइनस 5 प्लस 2x स्क्वायर, और आपको गुना क्या करना है, px इंटू qx, ठीक है। 1 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x का पावर 4 qx बराबर 3x माइनस 5 प्लस 2x स्क्वायर, इसी को आपको गुना करना है, तो गुना करना है क्या क्या लिखेगा, 1 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x का पावर 4, है ना, इंटू 3x माइनस 5 प्लस 2x स्क्वायर। जब आप इसे गुना करोगे तो इसको हम लोग पूरे को कांस्टेंट करते हैं, यहां से प्रत्येक पद से इसमें गुना करते हैं, ठीक है। यहां से 3x जैसे है 3x से गुना करेंगे पूरा में, 1 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x का पावर 4, है ना। फिर माइनस 5 से गुना करोगे, यहाँ माइनस का साइन है, जो साइन है उसके साइन इसको लिखेंगे, और लिखेंगे 1 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x का पावर 4, है ना। फिर यहाँ लिखते हैं, ये प्लस का साइन है तो प्लस दिया, इससे भी हो गया, अब इससे कर रहे हैं, तो प्लस का साइन है 2x स्क्वायर 1 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x का पावर 4, है ना। जब इसमें गुना करोगे तो आपके पास 3x आ जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 3, आधार सेम है, गुना में पावर जुट जाएगा 2, 2 3 जा 6 प्लस प्लस क्या होता, प्लस x का पावर 3 प्लस माइनस क्या होता, माइनस 3 में 3 से गुना करोगे तो 9, x का पावर 1 और 4, तो कितना आ जाएगा 5, है ना। यहाँ गुना करते हैं माइनस 5 माइनस माइनस प्लस आपका 5x आ गया, प्लस माइनस क्या होता, माइनस 5 दूनी के 10 x स्क्वायर आ गया, और यहां से गुना करोगे तो माइनस माइनस प्लस 5 15 x का पावर 4, और फिर प्लस का साइन, यहां से 2x स्क्वायर से 1 में गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस माइनस क्या होता, माइनस 2 x का पावर 2 और 1 x का पावर आपका 3 प्लस प्लस क्या प्लस 2 में 2 से गुना करोगे 4 x का पावर 2 और x का पावर 2, आधार सेम, गुना में पावर जुट जाता है, तो 4, फिर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 2 में गुना करेंगे 3 से तो 6 x का पावर 4 प्लस 2 x का पावर 6, ठीक है। अब इसमें से आपको ये देखना है कि सबसे बड़ा पावर वाला कौन है,
तो सबसे बड़ा पावर वाला तो आपका सबसे पहले यही लिखत मिला ना, -x⁶ ये तो लिख दिया आपने। अब x का पावर 5 वाला देखिए, तो x का पावर 5 वाला भी आपको एक ही को दिख रहा है, 9x का पावर 5। फिर x का पावर 4 वाला देखते हैं तो 15 है, और प्लस में ये है प्लस 4x का पावर 4 है। तो 15 में 4 जोड़िएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, 19x का पावर 4। फिर क्यूब वाला देखते हैं, x का पावर क्यूब वाला, तो यहाँ देखिए यहाँ 6 है और यहाँ 2 है, और एक प्लस में है एक माइनस में है, और कोई क्यूब वाला नहीं दिख रहा होगा। तो प्लस में है एक माइनस में है तो घटाएंगे, लेकिन प्लस वाला बड़ा तो प्लस का साइन, यहाँ से आया 4x का पावर क्यूब, है ना। ये आ गया आपके पास 4x का पावर क्यूब आ गया। अब क्यू के बाद स्क्वायर वाला देखें, स्क्वायर वाला यहाँ है एक यहाँ है, इसके आगे माइनस का साइन, इसके आगे प्लस का साइन, क्या करोगे आप, घटाओगे, माइनस वाला बड़ा है, माइनस का साइन, बचेगा सिर्फ x²। फिर सिर्फ x वाला आप देखो जिसमें x है, तो यहां से 3x है प्लस 5x है, तो 3 में 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5 और 3 8, और दोनों के आगे प्लस का साइन है तो +8 लिखेंगे। फिर बिना x वाला सिर्फ 5 है, माइनस में है -5। यही आपका आंसर आ गया होगा, ठीक है ना, यही आपका आंसर आ गया है 11x² उस देखिए यहां से देखिए x² वाला हम लोग गलत कर दिया, x² वाला यहाँ देखिए -3 है और यहाँ 10 छोड़ दिया है ना, तो -3 -10 -13, 13 में से आपका जाएगा 2, तो बचेगा कितना, 13 -13 में से 2 जाएगा तो -11, है ना। यही सब ध्यान देना है। इसका घात बोला गया है कि घात कितना होगा, तो घात आपके पास 6 आ जाएगा।